Hey guys, welcome back to my channel Self Learning. I'm Dr. Monisha and I'm back with another video. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अपने वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं अब प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर वीडियोस पोस्ट करूंगी, तो उस कड़ी में मैं अपने इस चैनल पर एक पहला वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बीएड, बीटीसी और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे होते हैं जिन्होंने ये दिया होता है उनके लिए पहला टारगेट होता है कि वो सीटेट का एग्ज़ाम दें। अभी रिसेंटली ये एग्ज़ाम हमारा हुआ 31 दिसंबर को, जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, जो कि पोस्टपोन होते होते अभी जाकर हुआ। और आशा करती हूँ कि आप सभी में बहुत सारे बच्चों ने अ, इसको क्वालिफाई किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं। अभी यूपी टेट भी आने वाला है, सी टेट तो है ही, इसके साथ साथ में कई सारे और भी टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और जिन्होंने सी टेट क्लियर कर भी लिया है, अगर उनके मार्क्स किसी भी तरह से थोड़े बहुत कम हैं, क्वालिफाई तो है लेकिन थोड़ा बहुत मार्क्स कम है, तो उनको कैसे और ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है इसको हम देखते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है कि सीटेट में जो पेपर होगा वो आपका पहला तो होगा एलिमेंट्री लेवल, सॉरी, प्राइमरी लेवल के लिए, और दूसरा होता है एलिमेंट्री लेवल के लिए। प्राइमरी लेवल यानी कि आपका आ जाएगा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और उसके बाद जो एलिमेंट्री लेवल का होता है वो भी होता है आपका किसके लिए, 6 to 8 के लिए। ठीक है, दोनों में ही क्या कॉमन चीज़ें होती हैं कि आपका जो टाइमिंग होता है 2.5 घंटे का टाइम होगा। वो टोटल क्वेश्चन पेपर आपके रहेंगे कितने, 150, और आपको 90 मार्क्स चाहिए होंगे क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो पहली बात तो आती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की। ठीक है, और मार्क्स कितने होंगे इसके, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन ही आएंगे आपको और 30 ही नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। दूसरा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक लैंग्वेज जो भी कंपलसरी हो, आपने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी लिया हुआ है वो। सेकंड, अदर, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अलावा आप दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें भी अगेन आप उर्दू, हिंदी, उर्दू, संस्कृत जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैथमेटिक्स होगा 30 नंबर का, 30 के क्वेश्चन होंगे, और इन्वायरमेंटल स्टडी होगा 30 नंबर का। इसके लिए भी हमारे लिए 30 क्वेश्चन ही होंगे। ऐसा करके आपका जो सिलेबस बनता है, वो जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 ही नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमें चाहिए क्या क्या। पहली बात तो ये कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। जब हम तैयारी करते हैं तो आप अपने साथ में सिलेबस को रखिए। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के सॉरी, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप लेकर बैठिए और उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, बुक्स की बात कर लेते हैं तो जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स से हट कर सिलेबस नहीं पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए, ईवीएस के लिए। और जहाँ तक बात आती है पैडागोजी की, तो पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, कई सारी बुक्स हैं, जैसे आर गुप्ता की बुक है, टाटा मैग्रा हिल की बुक है, कोई भी बुक उठा लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो उसकी लैंग्वेज हो वो सही हो, आपको समझ में आ रही हो। और दूसरी बात ये कि उसमें जो सिलेबस है वो सब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जो हमारा सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। जो टाइमिंग होगी आपकी वो कितनी होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे, 150, और जो मार्क्स होंगे वो 90 नंबर चाहिए हमें क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें किसी तरीके का रिजर्वेशन है, उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि
करना क्या है हमें, है ना, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले ध्यान दीजिए कि 10 मिनट आप ये सोचिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा पेडागॉजी। तो पेडागॉजी का मतलब ही होता है शिक्षण शास्त्र, कि हमें कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं, हमें क्या करना है। ये सब कुछ आपको आएगा पेडागॉजी में। बहुत हद तक आपको ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से बेस्ड होती हैं। और इसमें मतलब आपको ये रहेगा कि आप किस तरह से अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो 30 नंबर हैं हमारे इसके लिए, ठीक। दूसरी बात, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप ये मान के चलिए जो 15 नंबर होंगे, 15 नंबर इसके आएंगे उस, जैसे आपने हिंदी लिया है तो हिंदी लैंग्वेज को आप कैसे पढ़ाएंगे, पेडागॉजी ऑफ हिंदी टीचिंग, ठीक है। और दूसरे 15 नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे ग्रामर भी पूछा जा सकता है, अनसीन पैसेजेस पूछे जा सकते हैं, और हिंदी के गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें भी आप ये मान के चलिए 15 नंबर की क्या आएगी, पेडागॉजी। सेम ऐसा ही लैंग्वेज 2 भी होगा। लैंग्वेज 2 में भी आपको 15 मार्क्स की आनी है पेडागॉजी, और 15 नंबर सब्जेक्ट के होंगे। सेम जो मैथ्स होगा या ईवीएस होगा, और मैथ्स और ईवीएस में भी 15-15 नंबर आपके रहेंगे पेडागॉजी के, और 15 नंबर रहेंगे सब्जेक्ट के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है सीटेट के सिलेबस में, ये पेडागॉजी। तो देखिए 30 नंबर की तो अपने आप में पेडागॉजी है ही। 15 नंबर आ जाता है आपका हिंदी के लिए, 15 दूसरी लैंग्वेज के लिए, 15 ईवीएस के लिए, और 15 ही मैथ्स के लिए। तो इस हिसाब से 90 मार्क्स की हो जाती है आपकी क्या, पेडागॉजी। तो अगर स्टूडेंट चाहें कि वो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको 90 नंबर चाहिए है, और इस 90 नंबर को हमें दे सकता है कौन, पेडागॉजी, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा तैयारी किसी सब्जेक्ट की करनी है तो वो क्या है आपका, पेडागॉजी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज में जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या होता है। एलिमेंट्री मतलब हमारे 6 टू 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टीचर्स बनते हैं वो एलिमेंट्री स्टेज होती है। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो अगेन फर्स्ट आ जाता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये आ गया। 30 नंबर के पेपर होगा और 30 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ डिपेंड करता है वहाँ पर आपको छोटे बच्चों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, 6 to 8 हो गए हैं, तो उस हिसाब से थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगेन यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा लैंग्वेज का, लैंग्वेज 1 और ये लैंग्वेज 2, ठीक है। अब 30-30 नंबर इसके भी, 30 नंबर का ही क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है आपका जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब कि जिन्होंने 11th में मैथ साइंस लिया हुआ होगा, तो उनके लिए ये है कि मैथमेटिक्स लेंगे वो, और जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। साइंस में दोनों साइंसेस आ सकती हैं आपकी, जनरल साइंस और लाइफ साइंस। तो यहाँ पर एंड होगा अगर जो आप मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये मान लीजिए आपके 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर एंड 60, तो हो जाते हैं कितने, 150, ठीक है। अब जो बच्चे मैथ्स ग्रुप के नहीं हैं उनके लिए क्या होगा, सोशल साइंस। तो उनको ये मैथ्स नहीं होगा, अब इनको करना पड़ेगा CDP, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सोशल स्टडी। और सोशल स्टडी भी कितने मार्क्स की होगी, 60 मार्क्स की। तो ऐसा करके टोटल आपकी जो मार्क्स हो जा रहे हैं वो कितने हो जाते हैं, 150, ठीक है। तो ये बच्चे जो सोशल स्टडी के हैं या फिर मैथमेटिक्स के हैं, तो उनके लिए अलग अलग होगा। उन्हें सोशल साइंस के बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़नी है और मैथ्स के बच्चों को सोशल साइंस नहीं पढ़नी है। इस हिसाब से 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा।
इसमें भी आप ये मान के चलिए 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही मार्क्स होंगे और 90 नंबर जो होंगे वो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम इसके सिलेबस पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पेडागोजी। इसलिए जैसे फर्स्ट में था वैसे ही आपका 15 नंबर ये और 15 नंबर लैंग्वेज के रहेंगे। तो 15 नंबर की जो होगी वो सीधी सीधी पेडागोजी हो जाएगी। इसमें ही 15 नंबर की सीधी सीधी पेडागोजी। और यहाँ पर जो 30 नंबर 60 नंबर का पेपर होगा मैथ्स का या एसएसटी का, उसमें आपको 30 मार्क्स की क्या हो जाती है, पेडागोजी, और 30 मार्क्स का ही आएगा आपको सिलेबस। क्लियर है? तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव करें, और पेडागोजी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है कि आप क्या पढ़ना चाहिए, आपको साइकोलॉजी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में है क्या क्या। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो हम इतना कह रहे हैं कि सीडीपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या आखिर में। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। और देखने के लिए ये देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट एंड रिलेशन ऑफ लर्निंग, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है लर्निंग। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कैसे आप डेवलप करेंगे चिल्ड्रंस को। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या है हेरिडिटी। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, किस तरीके से आप बच्चों के जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं क्या, थ्योरीज, जिसमें आपको आएंगे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। ये इतने इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने जाते हैं, चाहे तो आप टेट के लिए जाएं, यूपी टेट के लिए जाएं, सी टेट के लिए जाएं, आर टेट के लिए जाएं, एमपी टेट के लिए जाएं, लेकिन आपको ये पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से आ जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट। इसके बाद में मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है ये पढ़ना है आपको। इसके बाद में जेंडर बायसनेस, ये आपका इस सिलेबस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो बच्चे जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल कुछ बच्चे होंगे, कुछ अधिक फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं, या फिर क्योंकि आजकल हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अपनी क्लास में सारे ही स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे टीच कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है लर्निंग के में असेसमेंट कैसे किया जाता है, मतलब कि जो आपकी वैल्यूएशन होती है वो किस तरह से होती है, समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है, किस तरह होता है। इसके बाद में स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, आजकल सीसी के मार्क्स मिलते हैं, तो ये सीसी के मार्क्स कैसे मिलते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें देखना है। सॉरी। इसके बाद में आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, आजकल हम सर्व समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें सभी बच्चे जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, अलग अलग फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के होते हैं, उन सभी को हम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, और इसी का नाम आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस सिलेबस को हम डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। अब आता है लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चन। लर्निंग और पेडागोजी मतलब कि सीखना किसे कहेंगे, किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, इसके 10 क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है,
तो सेम ऐसे ही आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एलिमेंट्री स्कूल के लिए सिलेबस हो जाएगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग, सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आप जो बड़े हो गए, जैसे कि इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमने पहले पढ़ा पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग, इसमें भी आ जाता है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं एलिमेंट्री का ले रहा हूँ या एलिमेंट्री का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं प्राइमरी के लिए कैसे करूँ, मुझे दूसरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सीडीपी ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप 90% ये देखिए बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में थोड़ा आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। वहाँ आपको प्राइमरी लेवल की मैथ्स और प्राइमरी लेवल का ईवीएस पढ़ना होगा, लेकिन जब आप एलिमेंट्री का पढ़ते हैं तो आपको पूरा मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन सीडीपी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो अगर हम एक की तैयारी करते हैं तो हमारी दूसरे की तैयारी भी हो जाती है। अगेन इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, उसके बाद में एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस जो होंगे असेसिंग के वो होंगे। फिर आ जाता है बच्चों की सोशल नीड क्या होती है, स्पेशल नीड्स क्या होती हैं, इसको जानने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का ये टॉपिक आएगा, जो कि अभी हमने बात की थी, लर्निंग और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन। इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करनी है हमें कि हमें तैयारी करना कैसे है, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि आपको चाहिए क्या है, सिलेबस। पिछले साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप नोट कर लीजिए, बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स में सब कुछ होता है, जो कुछ भी आपको चाहिए। एनसीईआरटी की बुक से हटकर कुछ भी नहीं आता है, तो एनसीईआरटी की बुक आप परचेस कर सकते हैं। नहीं करना है तो माई पाठशाला साइट होती है, उसमें आपको ये बुक्स मिल सकती हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए, नहीं करना है तो आप उससे ही डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। पेडागोजी के लिए आप कोई भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है ले सकते हो, और बस इतना याद रखना कि उसकी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल हो पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब बात आ जाएगी कि हम तैयारी करेंगे, इसी एक चैनल पर हम तैयारी करेंगे सेल्फ लर्निंग में। आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से सीडीपी की कंप्लीट तैयारी कराऊंगी। इसके अलावा ईवीएस के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक पूरा सेशन चलाएंगे हम मैराथन का, जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका सीटेट का कंप्लीट सिलेबस डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस रखना अपने साथ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस साथ में होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी क्रम में मैं आगे आने वाले वीडियोस में नेट के लिए, मतलब जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से, नेट के लिए भी सिलेबस को डालूंगी, और उसमें भी हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा यूजीसी नेट का। साथ ही साथ में अभी यूपी गवर्नमेंट ने कई सारे पोस्ट निकाली हैं, उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे। उसमें भी जो सिलेबस में जो पेडागोजी का पार्ट आएगा उसको मैं आपको कंप्लीट रेडी कराऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखा है आपने तो सिलेबस डाउनलोड करके ज़रूर जाइएगा। आगे मैंने यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, और नेट के सिलेबस के लिए मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे साथ इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। आशा करूँगी कि आप और हम साथ में मिलकर कई कठिन एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।